आज मैंने बनाई दही फुल्कियाँ जिसमें मैंने मीठा सोडा डालना भूल गई। देखिए पर बने बहुत मज़े के क्रंची-क्रंची बने और योगर्ट बहुत मज़े का था तो और भी अच्छी लग रही थी दही फुल्कियाँ। इसमें मीठी चटनी डाली इमली की और साथ में मैंने हरे धनिया, पुदीने की चटनी डाली ऊपर से फिर मैंने ब्लैक पेपर डाल के मिक्स करके सबने खाया, बहुत मज़े का लगा। अच्छा आज मैंने अपने ना पौधों को टाइम दिया कि अक्सर मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं पौधों को बहुत अहमियत देती हूँ, बहुत शौक से बताती हूँ, फल, फ्रूट, सब्जियाँ तो मैंने कहा आज अपने दिल को सुकून दिया जाए, अपने लिए टाइम निकालो। मैं समझती हूँ मेरे लिए टाइम है, रिलैक्स होती हूँ मैं। इन पौधों को देख के, इनका काम करके तो मैंने बोतलें ली सादी घर की जो बची हुई थी, उनको कट करा और मैं कंटेनर लाई थी पौधों के लिए ये 4-5 इनमें मैंने ये कट करके पानी भरा और कुछ में मैंने से ये पत्थर डाले, सीपियाँ डाली और अलग-अलग जो बोतलें मैं काटी थी मैंने उनमें अलग-अलग ही पौधे डाले और फिर मैंने इनके गमलों में डाल के इनको सेट किया। मुझे ये इतने अच्छे लगे ये वाले पौधे बारीक-बारीक कि ये ना फैलते हैं, ये मिट्टी में भी लग जाते हैं, पानी में भी लग जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं पानी में लगा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं ना बाहर का कॉर्नर है मेन गेट के बाहर, तो वहाँ पे मैंने ना बड़ा दिल कर रहा है मैं सेट करूँ पौधे वगैरह और ना इंशाल्लाह उसमें मैं ना उसमें भी पानी में या मिट्टी में लगाऊँगी। अब मेरा दिल कर रहा है मैं मिट्टी में भी लगाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर ये मिट्टी में यहाँ पे लगे हुए हैं मलेशिया में, तो ज़रा अच्छे लगेंगे, ज़रा चेंज हो जाएगा। ये मिट्टी के एक और अलग लुक आती है, पानी की अलग लुक होती है इसमें और यकीन करिए जब मैं कर रही थी इतना सुकून मिल रहा था, मुझे लगा था मैं करती जाऊँ और अब करते-करते दिल कर रहा था मैं बस जो बाहर का कॉर्नर है वो और जो मेरी दूसरी गैलरी है टीवी लॉन्च की, वो काफ़ी बड़ी है, लंबी है पतली लेकिन लंबी है, उधर लगाऊँ। मैं अपनी अम्मी की थी ना मैंने वहाँ पे पौधे इतने अच्छे सेट किए हुए थे, एलोवेरा के लगाए हुए थे, बहुत से लगाए हुए थे वहाँ पे और अम्मी को बताती रहती थी, अम्मी ऊपर नहीं आती थी तो उनको मैं वीडियो, तस्वीरें बना के दिखाती रहती, अम्मी ऐसे पौधे हो गए, ऐसे पौधे हो गए। अम्मी इतना खुश होती थी और अभी भी अम्मी ने मुझे बताया कि ना अभी कल बात हो रही थी मेरी अम्मी से, अम्मी कहती हैं देखो जो तुमने पौधे लगाए थे वो इतने बड़े-बड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि इतना शौक था कि एलोवेरा का मैंने हलवा बना के अपने कज़िन्स वगैरह को दिया कि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं एलोवेरा के। मेरे पास मैंने ना 2 बास्केटें रखी, 2 नहीं बल्कि 3 है मेरे पास तो बास्केटें रखी थी मैंने 2 को प्रॉपर अपने लिए ना पौधों से सेट किया पूरा और इतनी खुश हुई सबको बार-बार दिखाया बच्चों को, हस्बैंड को पूरा सेट होने के बाद, देखिए कैसी लग रही है कैसी लग रही है। फिर सुकून मिलता है दिल को, दिमाग को, आँखों को अच्छा लगता है। अच्छा उसके बाद सोचा चलो टाइम है मैं कुछ काम कर लूँ तो मैंने मशीन लगाई साथ-साथ और फिर मैंने ये किचन का सारा ये ना वॉश कर रही थी, सोचा फ्रिज भी धो लूँ सारा। तो फ्रिज भी सारा मैंने धो लिया। तो काफ़ी टाइम लगा, पहले टाइम कह रही थी कहाँ मैं क्या लगाऊँ इतना टाइम है, कि सुबह से जल्दी उठी हुई थी तो बस छोटे-छोटे काम करते-करते पता नहीं चलता तो बस मैं कहा टाइम है, फ्रेश थी मैं, तो फ्रिज खोल डाला। मैंने फ्रिज खोला है तो सारा काम बढ़ गया मुझे। लेकिन ये है कि नीट क्लीन हो गया, बहुत अच्छा सुकून मिल गया, अच्छा लग रहा था। ये कर जब आपके पास टाइम हो या फिर जब आपके पास मेसी हो रही हो कोई चीज़, उससे पहले ज़्यादा मेसी होने से पहले आप नीट कर लो ना तो आप एक अंदर से बड़ा सुकून मिलता है दिल को। और फिर ना बस हस्बैंड कहने लगे बस कर दो कितना करोगी काम, थक जाओगे। मैंने कहा नहीं भई मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, मुझे करने दो। तो बस ठीक है वो बल्कि कहने नाराज़ होने लगे कि क्या तुम इतना एकदम बिज़ी हो जाती हो। मैं कहा बिज़ी नहीं हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको बिज़ी होना आपके लिए अच्छा होता है, रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा बस फिर ये सारा मैंने कर लिया, करने के बाद फिर मेरा सारा किचन मेसी हो चुका था, कुछ ज़्यादा ही मेसी हो चुका था। तो बस फिर मैंने फटाफट सारा मैंने नीट क्लीन किया, सामान रखा फ्रिज में और अच्छा जब मैं फ्रिज में सामान रख रही थी, तो काफ़ी सामान ऐसा था जो मैं सोच रही थी इतने दिनों को यूज़ नहीं हुआ कि बाद दफ़ा कुछ चीज़ ऐसी होती है, अब रखी होती है पीछे चली जाती हैं। या आप कहते हैं कि कल कर लेंगे या आज नहीं कर रहे, आज नहीं कोई खाएगा ये कल बना लेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इससे ना फिर वो भी सारी निकाल के मैंने कुछ फेंकने की थी वो फेंकी और जो सही थी उनको मैंने यूज़ में लाई। अच्छा मेरा जो फ्रिज है बहुत पुराना है। अब जब भी आप कोई भी ऐसी कोई चीज़ को वॉश करें, धोना हो, स्लैब वगैरह हो गई, अलमारियाँ हो गया, कुछ करें, विम हो गया, मीठा सोडा हो गया, कॉर्नफ्लोर हो गया, नमक हो गया, ये चीज़ें आप ना तकरीबन बराबर मिकदार में ले लें सारी आप।
और इसको लगा के रख दें 2-3 मिनट। फिर उसके बाद आप ना साफ़ कर लें, आप ना स्पंज से साफ़ कर लें या फिर आप ना जो नेट का जो कपड़ा होता है ना उससे साफ़ कर लें। यकीन करें इतना साफ़ रगड़ना नहीं है, अगर रगड़ना है तो उसमें नमक, विम ये मत डालें क्योंकि फिर उससे निशान पड़ जाते हैं। और ये आप रखें और करें इतना अच्छा लगेगा। हाँ, जिस तरह होते हैं बर्तन हो गए आप उनको रगड़ना है तो आप उसमें आप विम और सी नमक वगैरह डालें, मीठा सोडा भी डालें, आप उसको रगड़ें आप। उसको रख भी दें और रगड़ें भी। तो उसके लिए बहुत अच्छी एक तरकीब है, जब आपने बर्तन धोने हो तो आप सिरका वगैरह डालें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको ज़रूर ट्रिक बताऊँगी कि ना इससे बहुत मतलब कि नीट हो जाते हैं बर्तन। और मैं कोशिश करती हूँ मैं ना 1 मंथ में या 1 मंथ में भी मुश्किल हो जाता है, 1 डेढ़ मंथ में हो जाता है क्योंकि बिज़ी डे होते हैं, नहीं होता अपना काम में लगे होते हैं, तो 1 डेढ़ महीने के अंदर कोशिश करती हूँ ये बर्तन इस तरह वॉश करूँ तो बहुत नीट हो जाते हैं। अच्छा, मैं सब काम कर लिया, फ़ारिग हो गई, नहा धो ली, उसके बाद सोचा मैंने ना कुछ जल्दी-जल्दी बनाऊँ क्योंकि मैंने राइस तो पहले ही बॉयल करने को रख दिए थे, तो फ्राइड राइस जो होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं। लेकिन देखो मैंने कहा इस दफ़ा मैं नासी गोरिंग नासी बनाई है। गोरी बनाऊँगी, फ्राइड राइस से ज़्यादा नासी गोरी शौक से खाई जाती है हमारे घर में। क्योंकि इसमें ताहू होता है, ये देखिए ताहू है और इसमें स्प्राउट्स भी होते ताहू हैं डाला हुआ है। और इसमें ये सौगी देखिए होती है ताहू। और इसमें एग भी ये डलता है, इसमें ताहू चिकन का भी तो डलता अपना ही है मजा है, देखो। और चिकन नहीं आज मैंने डाला, चिकन मैंने कहा बहुत टाइम लग जाता। तो फिर क्योंकि मैं थक चुकी थी, तो बहुत मज़ा आया खा के और साथ में मैंने चाय बनाई अपने लिए कि चाय के साथ खाना खाने का अपना ही मज़ा है। ठीक है ये मैं पहले भी मैं खाने के साथ चाय पीती थी और बीच में कम हो गई थी, छूट गई थी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो गई। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खाने के बाद चाय या खाने के साथ चाय। दुआओं में याद रखें, एन्जॉय करें मेरे व्लॉग को और अच्छे-अच्छे कमेंट करें। दिल करता है तो शेयर करें। ज़रूर दुआओं में याद रखें। अपने अल्लाह पेट मियाँ से उठा लो। हम सबको कामयाब करें। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। दूध डालूंगी।